स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और पाई चार्ट पे सवाल चल रहा है और पाई चार्ट पे मैं इसके पहले भी 2 वीडियो मैंने अपलोड किया, उसको आप देख सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन, बहुत आसान भाषा में मैं आपको अब पाई चार्ट पे सवाल पढ़ा रहा हूँ और सवाल को बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं बार बार एक बात आपसे बता रहा हूँ कि ये जो गोल बना होता है, इस जो वृत्तीय ये जो बना होता है, इसकी स्थिति इतना समझ लीजिए, परसेंटेज जो देता है वो 100% होता है। जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। अब आपको 2-3 कंडीशन तो इस पे मिल जाता है कि कोण में बदलिए और प्रतिशत में बदलिए। तो कोण में बदलना भी मैं सिखाया हूँ और इसके आगे वाले में जैसे ये परसेंटेज दे रहा है तो इसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको एंगल भी रख के दिखाऊंगा कि एंगल कैसे रहेगा तो आप कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि एक परिवार का जो है ये खर्च है, किसी भी सन में लिख के दे सकता है ऊपर जो है नोट्स में कि किसी सन में एक फैमिली का जो है इतना खर्च हुआ है, तो बताइए जो है आंसर दीजिए। 5 क्वेश्चन रहते हैं, 4 क्वेश्चन रहते हैं कभी कभी, ठीक है। तो पाई चार्ट का एक क्वेश्चन तो जरूर फिक्स है कि पूछा ही जाएगा आपसे। तो सबसे पहले तो हम ध्यान देते हैं कि कैसे हम इसको बनाने वाले हैं। इसमें का जो जबरदस्त पोजीशन होगा लाइन चार्ट का या जो भी सारणियन का, उसका टोटल मैं आपको वीडियो जो है बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। आप देखते रहिए बस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टोटल, तो ये आपका हो जा रहा है, आप इसको देख सकते हैं। ये मैं बोला था कि इस पूरे परसेंटेज को यदि इक्वल कर दिया जाए तो 100% होता है और इसका कोण जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। इन पे भी आपसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करेंगे और हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपसे प्रश्न क्या कहा गया, मैं प्रश्न को पढ़ के सुना दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। कहा जा रहा है यदि वर्ष की कुल आय, यानी वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपया है तो मकान की बात हो रही है और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर बताइए। क्या बात है, अंतर बताना है। ये बिल्कुल अलग प्रश्न है, मैं हर टाइप का प्रश्न आपको बता रहा हूं। अंतर पूछेगा, कोण पूछेगा, इसके पहले वाले वीडियो में देखिए कोण भी मैंने बताया है, यहां अंतर पूछ लिया गया। तो ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो 1 लाख रुपया है, अगर जो 1 साल की कमाई, 1 वर्ष की कमाई 1 लाख रुपया है तो मकान और परिवहन में अंतर बताना है। तो हमको यहाँ पे अलग अलग ज्ञात करना पड़ेगा मकान का। अब मकान मतलब यहाँ पे आवास दे रहा, आवास, यानी अब हम सॉल्व करेंगे तो 1 लाख रुपए का, देख लीजिए 1 लाख रुपए का अगर जो हम 15% निकाल ले, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1000 का गुणा कराएंगे 15,000 आएगा, कंफर्म है। और ये मकान वाला हो गया। अब परिवहन वाले पे आ जाते हैं। परिवहन वाला कितना है, 5%। 1 लाख रुपए का 5% निकालेंगे तो 2 जीरो कट गया और 1000 का, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1000 का 5 में गुणा कराएंगे 5000 आ गया। अब पूछा क्या है कि इन दोनों में अंतर बताइए। अंतर का मतलब होता है घटाना। 15,000 में से 5,000 घटा दीजिए तो बचेगा आपका कितना, 10,000। और 10,000 ऑप्शन में ये रहा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, बताइए बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार देख लीजिए। क्या गजब का कहा गया कि अगर जो 1 वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपया है तो मकान और परिवहन में अंतर बताइए। तो मकान का भी मैंने निकाल दिया अलग और परिवहन का भी निकाल दिया। मकान निकला था 15,000 और परिवहन निकला 5,000। 15,000 में से 5,000 घटा दिए, अंतर आ गया। कोई डाउट है किसी को, बहुत फास्ट आंसर बनने वाला है, ठीक है। अभी देखिए दूसरा तीसरा जो प्रश्न है, क्या गजब का प्रश्न है। प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। कह रहा है कि परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्नलिखित में हुए व्यय के बराबर थी। अब कह रहा है बचत बताइए किसके बराबर है। तो बचत कितना बताइए, बचत कितना है, 15%। और इसमें कौन 15% है, और इसमें कौन 15% है, तो आपको दिख रहा होगा आवास। क्या दिख रहा है, आवास, राइट। आवास 15% है। क्वेश्चन कितना बढ़िया है, कह रहा है परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्नलिखित में से हुए व्यय के बराबर थी, मतलब किसके बराबर थी। तो भाई अगर जो बचत 15% है, इसमें किसके बराबर है, तो आवास दिख रहा है। आवास का मतलब यहां मकान से है और हम मकान वाले पे टिक कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको टिक किया था। बोलिए सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है ना। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चनों पे हम ध्यान देते हैं, ठीक है।
क्या कहा जा रहा है उन क्वेश्चनों को देखते हैं। कह रहा है कि परिवहन और अन्य मदों पर, देख लीजिए, परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर, मैंने दोनों को मिला देना है, आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ। क्या गजब का क्वेश्चन है। परिवहन और अन्य मदों की बात हो रही है। परिवहन कितना बताइए, तो परिवहन 5%। परिवहन कितना बताइए, मैं यहां लिख दे रहा हूं आंसर इसका। परिवहन है 5%, 5%, ठीक है। और अन्य मद कितना बताइए, अन्य मद कितना देख लीजिए, अन्य देख लीजिए 20% है ना, तो 20%। कह रहा है बताइए ये कितना मिला के हो रहा है। क्या गजब का आंसर है। 5 और 20 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका से, कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन को समझ लेना है और ये कैसे बन रहा है इसकी स्थिति जान लेनी है, ठीक है। और मैं आपको अंतर वाला कोण वाला टोटल इसके बाद अभी आप देख लेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ रहा है बिल्कुल आपको, कोई डाउट नहीं है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तब तक मैं एक काम कर रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं और देखिए चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है आपसे। कहा जा रहा है एक यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपया थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन खर्च हुआ। क्या बात है, 1 लाख रुपया, ठीक है, गुड़े बच्चों की शिक्षा कितनी है भाई, 12%। 12 हो गया 100, 100 कट गया, 2 जीरो कट गया, 1000, 1000 का गुणा करा दीजिए 12,000 में, तो ये हो गया 12 में, यानी कि 12,000 हो गया। तो यानी आप इस पे ट्रिक जो है 12,000 वाले पे ट्रिक कर सकते हैं। तो बोलिए कोई डाउट तो नहीं है ना आपको, यहाँ पे कोई डाउट हुआ बताइए। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल ही आसान आपको बताया जा रहा है। एक एक मतलब बहुत ट्रिक पे बनेगा, एक एक क्वेश्चन पूरा ट्रिक पे है। अभी आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया, इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ। क्या गजब का क्वेश्चन है, मतलब इसको देख के बताना है कि सबसे अधिक खर्च किस पे हुआ है। तो आप देख लीजिए और देख के आपको लग रहा होगा, देख के लग रहा होगा 15, 20, 12, 15, 10, 5, सबसे अधिक कौन हो गया, 23%। सबसे अधिक खाने पे, काहे कि महंगाई बहुत बढ़ गया है, ठीक है ना, इसलिए खाने पे सबसे अधिक खर्चा होगा। तो खाने पे यानी कि भोजन वाले पे सबसे अधिक खर्च हुआ है, ठीक है। तो ये जितना सम दे सकता है, हो सकता है 2023 ही लिख के दे दे। तो अब आपको समझना क्या है, इसमें का मैं नॉर्मल क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, इससे बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन होता है, इसमें जो थोड़ा और सटीक क्वेश्चन होगा उसको भी मैं आगे जस्ट आप देखिए, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आप उसको देखेंगे, ओके।